जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो एग्जाम से पहले आप लोग इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा और एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा वॉल्फगैंग कोहलर के द्वारा जो है यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है, बताइए। व्यवहार का करना पक्ष जो है डैश में आता है, किसमें आता है? ये सीखने की गति के क्षेत्र में आता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे डैश मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? ये मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है शिक्षण की योजना विधि में शिक्षक की भूमिका है, बताइए। देखते हैं कौन इसका आंसर देगा। तो साथियों, शिक्षक की योजना विधि में शिक्षक की जो भूमिका है समस्या समाधान करने वाला। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है, बताइए। आपको हम 5 सेकंड का समय देते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। देखते हैं कौन इसका आंसर देगा। राइट आंसर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। तो दोस्तों, जो विशेष शिक्षा है ये विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन लिए हैं, तो देखते हैं आप लोग जो है 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। इसलिए बहुत ही अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के आंसर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये जो है पिछड़े बालक को दी जानी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है बुद्धि है। बुद्धि क्या है? एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता है, अंगीकार करने की एक क्षमता है, सीखने की एक क्षमता है, या ये सभी। तो साथियों, जो बुद्धि है ये जो है ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, अल्फ्रेड बिने ने, या फ्रीमैन ने? राइट आंसर होगा अल्फ्रेड बिने ने जो है ये सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन की सीएटी विधि दी गई थी, बताइए। ये जो है बैलक द्वारा दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पर आधारित है, बताइए। तो ये जो है ऑप्शन है इसमें शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। राइट आंसर होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। नेक्स्ट है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है, बताइए। परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास, या परिणाम? राइट आंसर होगा प्रतिक्रिया। मतलब साथियों, जो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि यानी सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था, किसका प्रयोग किया था? कुत्ते पर, वन मनुष्यों पर, बिल्ली पर, या चूहों पर? राइट आंसर होगा बेटा वन मनुष्यों पर जो है इन्होंने प्रयोग किया था। नेक्स्ट है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, बताइए। तो आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे अगली क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, क्या करने में कठिनाई होती है? तो इसमें जो है पढ़ने और वर्तनी में कठिनाई होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। तो यहाँ पर सभी घटक दिए हुए हैं आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, या उपयुक्त सभी? राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है, बताइए। ऑप्शन है मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, या अभिव्यक्ति? राइट आंसर होगा अंगीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रामाणिक विचलन का मान, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, या सहसंबंधी प्रतिनिधि का मान, या समूह प्रतिशत प्रतिनिधि का मान? राइट आंसर होगा बेटा यहाँ पर केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है
कहलाता है? तो बेटा ये क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? बताइए, इनमें से जो है कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत। बेटा यहाँ पर जो प्रत्यागमन सिद्धांत है ये जो है बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है? बताइए। और ये आप लोग बहुत ही ध्यान से और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। क्या है अधिगम? बेटा एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, ये जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, या एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। बेटा जो अधिगम है ये एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉयड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न आवश्यकताओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने डैश, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन है कि कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, ये नहीं कहा है। कहा कि शैशवावस्था के अनुभव की अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, ये भी नहीं होगा। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, इसने पियाजे ने, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, बताइए, ताकि जो है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें, इसलिए जो है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, या विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। बेटा पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है? बताइए। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, या समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा निम्नलिखित में से किसकी एक कला है? ऑप्शन है कार्य योजना, रुचि पैदा करना, मस्तिष्क को नियंत्रित करना, या सिलेबस के अनुसार पढ़ाना। जो प्रेरणा है ये जो है रुचि पैदा करने की एक कला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, पढ़िएगा ऑप्शन और इसका आंसर कमेंट करिएगा कि इनमें से जो है कौन है संवेग का तत्व नहीं है। तो बेटा ऑप्शन है व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक या संवेदी। राइट आंसर हो जाएगा संवेदी जो है संवेग का तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन दिए हुए हैं, देखिए जो ऑप्शन क्या है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अपेक्षाकृत रूप से जो है स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, या अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। राइट आंसर बेटा हो जाएगा अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, यही जो है सही नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। बताइए। ऑप्शन है अधिग्रहण, अभिप्रेरण, आत्मनिर्भरता या सामान्यीकरण। राइट आंसर होगा बेटा यहाँ पर सामान्यीकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यह अवधारणा की आक्रामकता सीखी जाती है किनके द्वारा प्रतिपादित की गई है? बताइए। ये साथियों जो है मनोशारीरिक सिद्धांतवादी के द्वारा जो है प्रतिपादित की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्षीकरण के प्रत्यय या अवधारणा को किसने विकसित किया है? ऑप्शन है वर्दीमर, हल, वाटसन या टॉलमैन। राइट आंसर होगा वर्दीमर ने जो है वर्दीमर जो है इन्होंने प्रत्यक्षीकरण के प्रत्यय या अवधारणा को जो है विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस शिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षक से संबंधित नहीं है? बताइए। ऑप्शन है विषय का ज्ञान, संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों से जुड़ाव, संसाधनों की उपलब्धता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसाधनों की उपलब्धता। नेक्स्ट है, ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने सारे वैज्ञानिक हैं इनके नाम जो है और इनकी अवधारणा को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण जो है इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। बताइए साथियों जो प्रोजेक्ट विधि है संबंधित किससे है? ये आपका एग्जाम 2 जुलाई को है और आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो किल पैट्रिक है ये जो है इससे संबंधित है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। बताइए, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की जो होती है, मर्त सक्रियात्मक अवस्था इसकी दोस्तों जो आयु है 7 से 11 वर्ष, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जिसकी आयु 11 से 16 वर्ष है, और संवेदी पेशी अवस्था जिसकी आयु 0 से 2 वर्ष है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि उस व्यक्ति को पहचानिए जिसे अधिकांश इतिहासकार विशिष्ट शिक्षा का जन्मदाता मानते हैं। ऑप्शन है जीन मार्क गेस्पार्ड इटार्ड, एडवर्ड सेगुइन, मारिया मोटेसरी या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा जीन मार्क गेस्पार्ड इटार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी। बताइए यहाँ पर क्या होगा आंसर। ऑप्शन है कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना या सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। नेक्स्ट है कि बुद्धि अपने आसपास की समायोजन योग्यता है, कहा था, किसने कहा था ये। ऑप्शन है स्पीयरमैन ने कहा था, बीने ने कहा था, जीन पियाजे ने कहा था या इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि अपने आसपास की समायोजन योग्यता है, ये जीन पियाजे ने कहा था। ये भी आप लोग क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है बर्नन, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक या स्टर्न। साथियों जो द्विकारक सिद्धांत है इसका प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। ठीक है, इसको भी आपको याद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस परीक्षण में 10 मसीलक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं। तो ये साथियों रोज परीक्षण में, किसमें होते हैं, रोज परीक्षण में होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। बताइए, ये साथियों जो है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। साथियों जो पियाजे हैं ये मुख्यतः किसके क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, विज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। ऑप्शन है सृजनशील, अध्ययन, विश्लेषण करने या अच्छे अंक प्राप्त करने। तो राइट आंसर हो जाएगा सृजनशील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। बताइए, इनमें से जो है कौन सा एक शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। ऑप्शन है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम या द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका। इसने इसका आंसर सी दिया है, उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। बताइए, पूछा गया है क्या नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। अगर कहीं पर दिया होगा नहीं है तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा तो समझ लो उसका आंसर आप लोग गलत करके आएंगे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको। ऑप्शन यहाँ पर है कि बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की जो पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये गलत है बेटा। ठीक है, ध्यान देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूछा गया था कौन सी भूमिका नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे। ये भी आप लोग क्वेश्चन को नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत थे इसके प्रतिपादक कौन थे। सिगमंड फ्रायड थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कौन सी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की या उपयुक्त सभी की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी की जो है अच्छी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। बताइए, वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं या वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वे हमेशा सफल होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की जो असफलता कहलाती है, क्या कहलाती है बेटा ये बताइए। पुनः स्मरण कहलाती है, विस्मृति कहलाती है, संवेदना कहलाती है या स्मृति कहलाती है। तो ये जो है विस्मृति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बताइए। ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो राइट आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि दोस्तों, जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, यह कथन है किसका है, बताइए। देखते हैं कौन इसका आंसर देता है कि अभिप्रेरणा सीखने का जो राजमार्ग है यह कथन किसका है। ऑप्शन है थॉमसन का, गुड का, स्किनर का या बर्नार्ड का। तो राइट आंसर हो जाएगा स्किनर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है, बताइए। इनमें से जो है किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है। ऑप्शन क्रोध, भूख, स्थान छोड़ना या डर। तो राइट आंसर हो जाएगा स्थान छोड़ना, जो है इसको संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रक्रिया द्वारा शिक्षक निकट रूप से जुड़े होते हैं, बताइए कि किस प्रक्रिया द्वारा शिक्षक जो है निकट रूप से जुड़े होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा अधिगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधिगम का पठार है, बताइए। अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम में अवरोध। राइट आंसर हो जाएगा अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, जो है ये अधिगम का पठार है। नेक्स्ट है, एक उद्दीपक जो बिना किसी प्रयोगात्मक फेरबदल के अनुक्रिया उत्पन्न करता है उसे कहते हैं, बताइए। जल्दी से देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। ऑप्शन है अनुक्रिया उद्दीपक, अनुबंध रहित उद्दीपक, सामान्यीकृत उद्दीपक या अनुबंधिक उद्दीपक। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुबंध रहित उद्दीपक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बताइए। आंसर होगा अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार क्लासेस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने आसपास के वातावरण मतलब जो माहौल है इसके साथ सामंजस्य बैठाने मतलब ढालने की जो क्षमता है, क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था, कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है। सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। कि व्यवहारवाद दोस्तों, इसका जो जनक पूछा गया है यहाँ पर, तो जेबी वाटसन जो है व्यवहारवाद के जनक होंगे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। वजन, दृष्टि, बाल या दांत। तो दोस्तों जो दृष्टि है ये जो है गुणात्मक परिवर्तन है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है, बताइए। इनमें से जो है कौन सी किशोरों की जो है एक प्रमुख चुनौती नहीं है। अपराध, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, आहार ग्रहण संबंधी विकार या असुरक्षा एवं निर्भरता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असुरक्षा एवं निर्भरता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा के बाद आना चाहिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। कि प्रेरणा के बाद आना चाहिए इनाम, फटकार, ज्ञान या प्रोत्साहन। बेटा प्रेरणा के बाद प्रोत्साहन आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्नलिखित में से संबंधित होता है, बताइए। सीखने के संज्ञात्मक पक्ष से, सीखने के भावात्मक पक्ष से, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से या सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। जिसने इसका आंसर बी लगाया है उसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है। अधिगम कहा जाता है, विचारण कहा जाता है, अनुभूति कहा जाता है या प्रेरणा कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर अधिगम इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वृक्क नहीं है, बताइए। जिसको अधिगम का वृक्क पता होगा वही इसका आंसर दे पाएगा, बताइए कौन सा जो है अधिगम का वक्र नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सजोन नतोदर, ये है, मिश्रित भी है, जो यहाँ पर लंबवत है ये जो है अधिगम का वक्र नहीं है। ठीक है, बाकी जो उन्नतोदर मतलब उत्तर ये भी है इसका वक्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभिलेखित वाचिक अधिगम और स्मृति पर किए गए प्रारंभिक अध्ययन किसके द्वारा किए गए हैं, बताइए। बेटा ये जो है एबिंगहॉस के द्वारा किए गए हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, कोहलर तथा कोफ्का के अनुसार सीखना होता है, सीखना क्या होता है, तो सूझ द्वारा जो है सीखना होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है अध्यापक, बच्चा, विषय वस्तु या वातावरण। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा जो है दोस्तों
शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधिगम एक प्रविधि है। अधिगम जो है एक प्रविधि है, क्या होगा आंसर बताइए। अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की जो है एक प्रविधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादन कौन थे, बताइए। पढ़िएगा अच्छे से इसको, बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन जॉन डीवी, ऑसबॉर्न, हरलॉक या आंसुबेल। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑसबॉर्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समकालीन सिद्धांत बचपन को डैश मानते हैं, बताइए। समकालीन सिद्धांत बचपन को मानते हैं एक सामाजिक संरचना मानते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला साथियों क्वेश्चन है, पढ़िएगा इसको बहुत ही ध्यान से, और क्वेश्चन नंबर 21 का जो है आंसर आप लोग दीजिएगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन से सहायता करती है, बताइए। तो इसका साथियों जिसने ऑप्शन नंबर ए लगाया है उसका सही हो जाएगा केस स्टडी विधि। ठीक है, और इस विधि में जो है विशेष आवश्यकता वाले जो बालक है इनके अध्ययन में ये सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विमर्दित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है, तो ये जो है बौद्धिक अयोग्यता। ठीक है, इस पद के साथ इसको जो है प्रतिस्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक द्वारा बुद्धि की 3 श्रेणियां निम्नलिखित हैं, कौन सी जो है 3 श्रेणियां निम्नलिखित हैं, बताइए। सामान्य, सामान्य से अधिक तथा सामान्य से कम, भाषात्मक, संगीतात्मक तथा स्थान संबंधित, अमूर्त सामाजिक बुद्धि तथा मूर्त बुद्धि, तार्किक, अंतःवैयक्तिक तथा अंतर्वैयक्तिक। तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा अमूर्त सामाजिक बुद्धि तथा मूर्त बुद्धि। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे, बताइए। आंसर हो जाएगा जीन पियाजे, बिने, हार्वर्ड, गार्डनर या इनमें से कोई नहीं। बेटा इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में काले एवं सफेद कार्ड कितने हैं, बताइए। रोसा जो स्याही डब्बा परीक्षण में काले एवं सफेद कार्ड कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं, बेटा 5 हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण डैश, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो साथियों जो अभिप्रेरण है ये नए सीखने वालों में जो है अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। क्या करता है कि नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन, तो ये साथियों जो कथन सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था, किसने दिया था प्रभाव का नियम, पावलोव ने दिया था, स्किनर ने दिया था, वाटसन या थॉर्नडाइक। तो आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने जो है ये प्रभाव का नियम दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, बताइए जल्दी से देख के इसको, क्या होगा आंसर कि इनमें से जो है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतर विकास का सिद्धांत ये है, परस्पर संबंध का सिद्धांत ये भी है, समान प्रतिमान का सिद्धांत ये भी है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत दोस्तों ये जो है विकास का सिद्धांत नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है, तो वह कर रही है, क्या कर रही है, बताइए। व्यवस्थापन कर रही है, समावेशीकरण कर रही है, समायोजन कर रही है, पहचान कर रही है, तो आंसर हो जाएगा समायोजन कर रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन लिए हैं और क्लास के लास्ट में बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा सामाजिक संचरण। ठीक है, क्या होगा आंसर, सामाजिक संचरण दोस्तों इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं डैश एवं डैश, क्या है इसके प्रमुख आधार, बताइए। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ये जो है इसके प्रमुख आधार हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, किसका तात्पर्य बेटा ये,
तो आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि से तात्पर्य है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर होगा दल समूह में रहने की जो अवस्था है ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। बाकी जो अनुकरण करने की अवस्था है, प्रश्न करने की अवस्था है और जो खेलने की अवस्था है ये जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर त्रुटियों के माध्यम से सीखना। तो ये जो है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, या प्राक बाल्यावस्था में, या बाल्यावस्था में? आंसर होगा बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? इसको आप लोग जो है नोट करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। बताइए ये कथन जो है किसके द्वारा दिया गया है? आंसर हो जाएगा रूसो के द्वारा जो है कथन दिया गया है। नेक्स्ट है, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है, क्या कहलाती है? आयोजन, उद्भव, प्रबोधन या संशोधन? आंसर हो जाएगा आयोजन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, बताइए। तो ये जो है पूर्व सक्रिय की अवस्था जो है द्वितीय अवस्था है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? तो इस साथियों जो संज्ञानात्मक विकास है इसका अर्थ है अभियोग्यता का विकास, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, बताइए। 8 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की 6 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, या 15 वर्ष की आयु में? तो तर्क, जिज्ञासा तथा जो निरीक्षण शक्ति का विकास जो है 11 वर्ष की आयु में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? पढ़िएगा अच्छे से और आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो यहाँ पर साथियों जो अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा, कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, मित्र समूह द्वारा दी गई शिक्षा, या पड़ोसियों द्वारा दी गई शिक्षा? आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली जो शिक्षा है ये अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यौवन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है, बताइए। पीयूष ग्रंथि का जो है महत्वपूर्ण हाथ है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार किशोरावस्था की जो आयु सीमा है कितनी है? देखते हैं कौन सा जवाब देता है कि अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार जो है किशोरावस्था की आयु सीमा कितनी है? 12 साल से 18 साल है। ठीक है, जिसने इसका आंसर बी दिया है उसका सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? अभ्यस्तता कहलाता है, अधिगम कहलाता है, अस्थायी अधिगम, या अभिप्रेरणा? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए। जो गोलमैन है ये जो है किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से, या सामान्य बुद्धि से? तो राइट आंसर हो जाएगा संवेगात्मक बुद्धि से जो है ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, बताइए। अधिगम जो है दोस्तों यहाँ पर व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? इनमें से जो है कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का सहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा? तो आंसर होगा विद्यालय का सहयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है, बताइए। ये किस सिद्धांत से संबंधित है? विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी, या संज्ञानवादी? तो आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी सिद्धांत से जो है ये संबंधित है। आइए आपका टेस्ट लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, ऑप्शन है शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, या नैतिक विकास से? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन इसका जवाब देता है, और साथियों इससे हमें मालूम चल जाएगा कि आप लोगों ने क्लास को लास्ट तक देखा है। ठीक है, तो साथियों ऐसी क्लास देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको
मिलता रहेगा। और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।